गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डोज। तो आज हम फाइनमैन टेक्निक ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। फाइनमैन टेक्निक ऑफ लर्निंग बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो। ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो फाइनमैन टेक्निक है वो चीज़ों को आपको रिटेन करने में ही नहीं, उसके अलावा आपको जो लूप होल्स हैं, जो आप कुछ कॉन्सेप्ट की जो नुआंसेस है उन्हें आप कभी कभी भूल जाते हो जब आप पढ़ते हो, तो उन्हें आपको पहचानने में काफ़ी मदद कर सकता है। सो वेलकम टू माय चैनल, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रिचर्ड फाइनमैन थे वो कौन थे। उसके बाद हम इनके जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे कि किस तरीके से हम लर्निंग रिचर्ड फाइनमैन के फॉर्मूले से कर सकते हैं। सो रिचर्ड फाइनमैन वाज एन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड हिज वेज ऑफ लर्निंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इफ़ेक्टिव। इन्हीं के बारे में ये कहा जाता था कि ये बहुत ही डीप साइंटिफिक थ्योरीज़ को बहुत ही ईजी वे में अपनी कॉमन जनता को समझा सकते थे, जो कि मतलब कुछ जो कि एकेडेमिया से रिलेटेड नहीं होते थे, उन्हें भी ये फिज़िक्स के बहुत ही जो गूढ़ कह सकते हो आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उन्हें बहुत ही आसानी से समझा सकते थे। ही वॉज लाइक ए शोमैन। वो ये किसी शोमैन से कम नहीं थे। तो और इनके पास सुपर एबिलिटी थी अपने आइडियाज़ को कन्वे करने की। और इन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ा नहीं सकते तो आप उसे नहीं समझ सकते। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से इनकी जो टेक्निक्स थी समझने की और लर्निंग की। सो इन्होंने 5 स्टेप दिए, जो हम 5 स्टेप जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कि यू हैव टू पिक ए टॉपिक, जैसे कि आप को पढ़ना है किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू पिक ए टॉपिक। उसके बाद आप उसे कम्प्लीटली पढ़ेंगे, यू विल रीड इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ आप उसे लिखेंगे भी, और आप उसे लिखने के साथ साथ आप उसे नरेट भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जब आपने पढ़ा और उसे आप अपने एक टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा, ठीक है। अब आप साइड में होइए और अब उसे आप लिखिए अपने वर्ड्स में, और सिर्फ लिखिए ही नहीं, आप उसे समझाइए। जैसे आप एक्ट आउट कर सकते हैं कि आप एक नरेट कर सकते हैं। आप हाइपोथेटिकली अज्यूम कर सकते हैं कि कोई आपके सामने है और आप उसे नरेट कर सकते हैं। आप यकीन मानिएगा कि इसे करने के बाद आप सोचेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप समझ ही नहीं पाए। मतलब उसमें बहुत सारे आपको लूप होल्स मिल जाएंगे, और उन लूप होल्स को आप एक फीडबैक की तरह लेंगे। तो और उसके बाद आप दोबारा से पढ़ेंगे और फिर आप उसे दोबारा से समझाएंगे, ठीक है। अब जब आप उसे दोबारा से लिखेंगे, दोबारा से आप उसे एक्ट आउट करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल स्टेप है किसी को बहुत इजी वे में उसे पढ़ाना, ठीक है। तो ये है फाइनमैन टेक्निक, जो फोकस करती है कि आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से ग्रेस्प कर पाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप उसे कितना अच्छे से किसी दूसरे को समझा सकते हैं, ठीक है। So these are the steps. Read thoroughly, write and speak about it. Try to present it on a board to someone else. Maybe you can have a hypothetical situation and take the feedback. ओके, तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि आप सबसे पहले एक जो है टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप उसे लिखेंगे और फिर आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे बहुत इजी वे में, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा वो उसे आपको बहुत ही इजी वे में जब समझाना आ गया, तब आप उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप उसे समझ गए, ठीक है। तो दिस वॉज द फाइनमैन टेक्निक. Thank you for listening, and please do subscribe my channel. Thank you.